Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is Smita Khandelwal. I am an astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में जिस डायरेक्शन के बारे में बात करने आई हूँ वो है वेस्ट की डायरेक्शन. वेस्ट की डायरेक्शन जिसको कि पश्चिम दिशा कहा जाता है. इस डायरेक्शन का आपके घर के अंदर, आपके वर्क प्लेस पर क्या इंपॉर्टेंस है, इस डायरेक्शन के अंदर आपके घर के अंदर क्या होना चाहिए, आपके वर्क प्लेस पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं. वेस्ट के डायरेक्शन के बारे में जानते हैं. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वेस्ट की डायरेक्शन है उसके देवता कौन बनते हैं और कौन सा जो प्लेनेट है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए, अगर हम बात करें तो वेस्ट की जो डायरेक्शन है, ये वेस्ट की डायरेक्शन के जो देवता बनते हैं, जो देवता इस डायरेक्शन को रूल करते हैं, वो देवता है वरुण. वरुण जो है वो इस डायरेक्शन को रूल करते हैं. और जो सैटर्न है, मतलब जो शनि है, ये जो प्लेनेट है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो मतलब सैटर्न जो है, मतलब शनि जो कि एक कहा जाता है क्रूर ग्रह माना जाता है, या एक बहुत टिपिकल प्लेनेट है जिससे कि सब डरते हैं, जिसके कि महादशा अंतरदशा के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरीके के. तो ये जो सैटर्न है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसा सैटर्न है, जैसा शनि प्लेनेट है, वैसा इस डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस भी जो है वो बहुत ज्यादा है. अब ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो देखिए, अगर मैं इस बारे में बात करूं कि ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है आपका प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट और गेन से मतलब क्या है, जो भी काम आप करते हैं, जो भी वर्क आप करते हैं, उस वर्क से आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या गेन मिल रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी वेस्ट की डायरेक्शन से देखी जाती है. और साथ ही साथ अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपसे बात करूं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कुंडली में जो 11th हाउस होता है वो आपकी डिजायर का हाउस है. डिजायर जो फुलफिलमेंट है वो आपकी 11th हाउस से देखी जाती है. और 11th हाउस जो है वो एक्वेरियस राशि है, और एक्वेरियस जो राशि है उसके जो लॉर्ड बनते हैं वो कहीं ना कहीं सैटर्न बनते हैं. मतलब जो वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है अगर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो 11th हाउस है वो आपकी कहीं ना कहीं डिजायर, आपकी इच्छाएं भी जो है वो पूरी करता है. वेस्ट की डायरेक्शन से आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, आपकी डिजायर्स भी पूरी होती है. तो ये इंपॉर्टेंट है वेस्ट की डायरेक्शन का. अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि कहीं एग्जाम्पल्स है हमारे इंडिया में, कहीं ऐसे मंदिर हैं जैसे लाइक तिरुपति बालाजी मंदिर का मैं अगर एग्जाम्पल लूं तो आप देखेंगे कि वहां पर जो मेन एंट्रेंस है उस मंदिर का, उस इंट्रेंस का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की डायरेक्शन है, और जहां पर भगवान विराजमान है वो डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन है. वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर भगवान की जो मूर्ति है वो वेस्ट की डायरेक्शन में रखी गई है. तो आप देखिए उस मंदिर की मान्यता कितनी है, और उस मंदिर में जाने के बाद में लोगों की इच्छाएं भी पूरी होती है. मतलब एक विश्वास जिसे कहा जाता है वो बहुत ज्यादा है लोगों का उस टेम्पल के अंदर और तिरुपति बालाजी पर. क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो वेस्ट की डायरेक्शन में रखी हुई मूर्ति है वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, वो इच्छाओं को पूरी करने का काम करती है और भगवान का सपोर्ट मिलता है. तो ये मतलब देखा गया है कि जितने भी मंदिर है जहां पर कि आपकी इच्छाएं पूरी होती है, जहां आपकी विश पूरी होती है, विश फुलफिलमेंट होता है आपका, वो कहीं ना कहीं वहां पर मूर्तियां जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी. अब अगर मैं बात करूं सैटर्न की, अगर शनि की मैं बात करूं तो शनि क्या है, शनि जो है वो आपकी कुंडली के अंदर क्या है, फोकस है. आपका जो फोकस बनता है वो शनि प्लेनेट से बनता है. आपके बुरे कर्मा, आपके अच्छे कर्मा, ये सब जो बुरे कर्मा के हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा, अच्छे कर्मा के हिसाब से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये शनि के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब आपके जो कर्मास है उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो शनि प्लेनेट के पास में है. इसलिए जब भी शनि की महादशा अंतरदशा चलती है तो जो आपके अच्छे कर्मा है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है, और जो आपके बुरे कर्मास है उनके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है. और शनि क्या है, शनि जो है वो हार्ड वर्क है. आप देखिएगा जिनका भी शनि अच्छा होता है ना कुंडली में, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, फोकस बहुत होते हैं किसी भी चीज के लिए. अगर शनि आपका खराब है तो आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपको विजन नहीं मिल पाएगा. शनि जो है वो कहीं ना कहीं विजन का भी कारक है. जो वरुण देवता है, अगर मैं इन्हीं देवता की बात
बात करूं, जो वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर विराजमान है, ये वरुण जो देवता है वो कहीं ना कहीं विजडम के जो कारक माने गए हैं। वरुण जो देवता है वो कहीं ना कहीं विजन के कारक माने गए हैं। जो सही दृष्टिकोण है आपको, वो कहीं ना कहीं वरुण देवता के ब्लेसिंग से ही मिलता है, जो वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं विजन भी आपको यहीं से आता है, आपको सही डिसीजन लेने का जो पावर है वो भी इसी डायरेक्शन से आता है, आपके प्रॉफिट और गेन भी इसी डायरेक्शन से देखे जाते हैं, और डिजायर्स भी सारी आपकी इसी डायरेक्शन से पूरी होती है। अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए आपके घर में और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में, तो देखिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए अगर मैं उसमें बात करूं तो पूजा रूम इज गुड। पूजा रूम आप इस डायरेक्शन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करूं तो जो सिद्ध गुरुज हैं, लाइक साईं बाबा हो गए, महावीर भगवान हो गए हैं, गौतम बुद्ध हो गए हैं, जीसस हो गए हैं, तो ये जो सिद्ध गुरु रह चुके हैं उनका अगर आप फोटो इस डायरेक्शन में लगाते हैं, उनकी अगर पूजा आप वेस्ट की डायरेक्शन में करते हैं तो आपकी इनर पावर बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट और गेन भी आपका बढ़ेगा, आपको सही विजन मिलेगा। तो आप अगर पूजा करें तो अपने सिद्ध गुरुज की पूजा आप इस डायरेक्शन में करिए, दैट इज गुड। अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन में और क्या कर सकते हैं, बच्चे की स्टडी टेबल। अगर आपका बच्चा अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा है, अकाउंट से रिलेटेड काम करता है, अगर उस कॉमर्स से रिलेटेड उसका फील्ड है ना, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर अगर बैठ के पढ़ेगा तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे भी ये डायरेक्शन जो है स्टडी के लिए बच्चे की, दैट इज गुड, क्योंकि बच्चा जो अपने एफर्ट्स डालेगा पढ़ाई के लिए उसके रिटर्न में उसको गेन भी मिलेगा यहाँ पर बैठने से और स्टडी टेबल होने से। अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन के अंदर आपके डाइनिंग रूम की, तो दैट इज गुड, ड्राइंग रूम आल्सो गुड, ये दोनों चीजें यहाँ पर आप बना सकते हैं, ये अच्छा है यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो बेडरूम है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर अच्छा माना गया है। यहाँ पर अगर आपका बेडरूम है तो आपके जो लाइफ में जो भी गेन्स है वो इंक्रीज होंगे, हमेशा बढ़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने हमेशा आपको अपने हर वीडियो में यही बताया था कि किचन जो है वो हर जगह अच्छा नहीं होता है, लेकिन वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर किचन को बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर किचन बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर किचन बनाने से आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको हेल्थ मिलेगी और साथ में आपके जो प्रॉफिट और जो गेन है वो बढ़ेंगे, तो यहाँ पर किचन अच्छा माना गया है, तो यहाँ पर आप किचन भी बना सकते हैं। अगर वेस्ट की डायरेक्शन में बात करूं और क्या हो सकता है, तो स्टोर रूम बना सकते हैं आप। स्टोर रूम में जब भी मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर हमेशा अपनी यूज होने वाली चीजों को रखिए, जो वेस्टफुल मटेरियल है उसे वहां पर स्टोर मत करिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शनि जो है वेस्ट के डायरेक्शन को रूल करते हैं, शनि जो प्लेनेट है वो इस डायरेक्शन को रूल करते हैं, तो इस डायरेक्शन के अंदर जो जंग लगा हुआ लोहा है, आयरन है, इस तरीके के जो लोहे के जो सामान है जो खराब है वो बिल्कुल भी मत रखिए, नहीं तो आपका शनि जो प्लेनेट है वो आपकी कुंडली के अंदर और भी खराब रिजल्ट आपको देगा। क्योंकि मैं हमेशा हर बार एक ही बात बोलती हूँ, जैसे आपके प्लेनेट होते हैं, जैसे आपकी कुंडली होती है, उसी तरीके से आपको घर भी मिलता है, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अब देखिए यहां पर तो मैंने बात करी कि क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं यहां पर कि क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर जो नहीं होना चाहिए, सबसे पहले अगेन टॉयलेट एक डिस्पोजल एक्टिविटी है। अगर यहां पर टॉयलेट आएगा तो प्रॉफिट और गेन आपके इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाएंगी, आप परेशान रहेंगे। तो वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट अगर है तो उसके ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया क्या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज हो रही है कि यहाँ पर एंटी कलर में हमेशा बार बार बोलती हूँ कि जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का अगर एंटी कलर उस डायरेक्शन के अंदर आता है, मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है वो स्पेस एलिमेंट है, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करती है, अगर यहाँ पर ग्रीन कलर एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, अगर रेड कलर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो वो इस डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एंटी कलर यहाँ पर ना करें, नहीं तो आपको इसका जो इफेक्ट है वो बहुत बुरा भी मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 270 डिग्री जो वेस्ट है वो प्रॉपर जो डायरेक्शन है भगवान विष्णु का निवास है। भगवान विष्णु जो है वो इस डायरेक्शन में 270 डिग्री पर विराजमान है। यहाँ पर आप 270 डिग्री वेस्ट की वॉल पर आप भगवान विष्णु का कोई
पोस्टर लगा दीजिए, आप वहां पर कोई उनका मूर्ति लगा दीजिए, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकेगी। तो आप वहां पर एक भगवान विष्णु का, कृष्ण जी का, जो भी उनके अवतार है उनका आप वहां पर फोटो लगा सकते हैं वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर। ये काम आप कर सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने आपसे बात करी है कि वेस्ट के डायरेक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है, वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर आपके घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। हैव अ गुड डे।